Dear students, welcome to your English basic grammar class. In basic class, we are going to do chapter 21. 21 चैप्टर पे आपकी एडवर्ब्स हैं, वो करेंगे. एडवर्ब्स का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे. एडवर्ब, वर्ब होती है क्रिया, और एड यानी इसके साथ जो एडजेक्टिव हो, किसका, क्रिया का एडजेक्टिव, यानी हमारे को क्रिया की जब विशेषता बताई जाए किसी सेंटेंस में तो वो होता है हमारा एडवर्ब. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. और ये एडवर्ब आपको क्या क्या शो करेगी कि जो क्रिया है वो कैसे हो रही है, हाउ मीन्स कैसे हो रही है, व्हेन यानी कब हो रही है, और वेयर यानी कहाँ हो रही है. ये 3 वर्ड्स आपको मेन एक ही बारी में शो कर देंगे कि एडवर्ब यानी कि जो क्रिया है वो हमें किसके बारे में बताएगी, जो क्रिया है वो कैसे हो रही है, कब हो रही है और कहाँ हो रही है. ठीक है. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज़ एन एडवर्ब. कह रहे कि जो शब्द हम किसी भी वर्ब को जो वो उसका अर्थ बता दे, वर्ब का भी अर्थ बता दे, कुछ और बताए वर्ब के बारे में, उसी को हम एडवर्ब कहते हैं. जब कोई शब्द हमें वर्ब के बारे में कुछ और मीनिंग बताए उसका, तो उसी को ही एडवर्ब कहते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं. ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता. एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, और ये क्रिया की विशेषता बताएगा हमें. और क्रिया की विशेषता ये देखो, ये 3 तरीके से बताएंगे कि क्रिया कैसे हो रही है, यानी वर्ब कैसे हो रही है, जो एक्शन हो रहा है वाक्य के अंदर वो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है. ये देखिए, एडवर्ब टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज़ डन, व्हेन इट इज़ डन, और वेयर इट इज़ डन. कि जो एडवर्ब है यानी क्रिया विशेषण है, क्रिया की जो विशेषता है उसमें जो क्रिया हो रही है, किसी भी वाक्य में जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, कब हो रही है और कहाँ हो रही है. एक्शन का मतलब क्रिया, काम, जो काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर. तो जैसे अब उसने हमारे को ये पिक्चर्स दिखाई हैं, एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरह से कि द डॉग रन्स फास्ट, कुत्ता तेज दौड़ता है. यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, रन्स. और रन यानी कि दौड़ना, दौड़ता है. कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तेज दौड़ता है. यानी कि जो कुत्ता है वो तेज दौड़ता है. तो इसकी दौड़ने की हमारे को क्या बता रखी है, विशेषता बता रखी है कि दौड़ता कैसे है, तेज. अब कैसे आ गया, हाउ आ गया, तो हाउ का मतलब ये आपका होगा एडवर्ब ऑफ मैनर. 3 टाइप्स करवाऊंगी मैं आपको एडवर्ब की. सबसे पहले हाउ आ रही है, हाउ यानी कैसे. सिर्फ अभी आप इसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया कैसे हो रही है. द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है. उसके चलने की जो विशेषता बता रखी है, कैसे बता रखी है, धीरे धीरे. तो कैसे चल रहा है, अपने आप ही क्वेश्चन इसमें से यही निकलेगा आपका कि जो क्रिया हो रही है कैसे हो रही है, स्लोली, धीरे धीरे. तो इसमें स्लोली क्या है, एडवर्ब. अब आप एडवर्ब चूज करेंगे इनमें से. ठीक है. शी राइट्स नीटली, वह सफाई से लिखती है. कैसा लिखती है, सफाई से लिखती है. यानी उसकी लिखने की जो विशेषता है वो कैसे है, सफाई से है. तो इसके बाद ये आ गया द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, बच्चा शांति से सोता है. तो साउंडली यहाँ पे शांति से, कैसा सो रहा है, शांति से सो रहा है. तो साउंडली इसमें क्या आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रखी है. द वर्ड्स फास्ट, स्लोली, नीटली एंड साउंडली टेल्स अस हाउ एन एक्शन इज डन. कहते हैं जितने भी ये वर्ड्स बताए इसमें, फास्ट, स्लोली, नीटली, साउंडली, ये हमारे को क्या बता रहे हैं कि जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि जो कैसे वाली विशेषता बताने, वर्ब की जो विशेषता बता रहे हैं वो इस तरह से बताएं कि क्रिया कैसे हो रही है, तो वो हमारा होगा एडवर्ब ऑफ मैनर. ये हमारी पहली टाइप है. ठीक है. इसमें आपको सारी क्रिया की विशेषता इस तरह से बताई जाएगी कि एक्शन कैसे हो रहा है. ठीक है. ये तो था हमारा पहला टाइप. दूसरी है व्हेन में. व्हेन यानी क्रिया जो है कब हो रही है, इसमें आपको टाइम का पता चलेगा. ठीक है. दूसरी हमारी आ रही है एडवर्ब, जो जिसमें हमारे को समय का पता चलेगा कि क्रिया कब हो रही है. जैसे मोहिनी गेट्स अप अर्ली, जल्दी उठती है. उसके उठने की विशेषता बताइए, कैसे उठती है, जल्दी उठती है. वी आर प्लेइंग क्रिकेट टुडे, हम आज क्रिकेट खेल रहे हैं. तो इसमें कब खेल रहे हैं, वो आज खेल रहे हैं. देखो क्वेश्चन इसका निकलता है ऐसे ही निकलेगा जब भी आपसे पूछा जाएगा कि क्रिया कब हो रही है, अर्ली, यानी कि उठती है. तो कब उठती है, जल्दी उठती है. खेल रहे हैं, कब खेल रहे हैं, आज खेल रहे हैं. आई शैल कम होम सून, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा. कब आएगा, जल्दी आएगा. कब आ गया ना, तो यानी कि जब भी व्हेन आ जाए यानी समय का पता चले तो वो होगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम. कहते हैं द वर्ड्स अर्ली, टुडेज,
सून, लेट, लेट यानी देर, देर से, यू आर ऑलरेडी लेट फॉर मैच, तुम मैच के लिए पहले से ही लेट हो गए हो, देर हो गई है तुम्हारे को। तो इसमें भी टाइम का पता चला है। तो कहता है कि जितने भी ये वर्ड्स हैं, लेट, सून, टुडे, अर्ली, ये क्रिया की क्या वो बता रहे हैं विशेषता कि जो क्रिया हुई है वो कब हुई है, ठीक है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। यही वाली जो वर्ड्स हैं ये हमारे को क्या शो करते हैं कि जो ये कौन सा टाइप हो जाएगी हमारी, एडवर्ब ऑफ टाइम की। समय का पता चलेगा कि क्रिया किस समय हुई है। थर्ड हमारी है वेयर वाली, यानी कि जो क्रिया है वो कहाँ हुई है। क्रिया के बारे में बताना आपने यहाँ पे, क्योंकि एडवर्ब, वर्ब की विशेषता चल रही है पता, क्रिया विशेषण है ये आपके। द बुक्स आर केप्ट हेयर, किताबें यहाँ रखी हैं। तो यहाँ पे यहाँ रखी हैं, यहाँ क्या है, स्थान है। तो ये हमारा हो जाएगा कि जो क्रिया है वो कहाँ हो रही है, वेयर, वेयर वाला पता चलेगा। 3 टाइप्स सिंपल वर्ड्स में बता दिए कि हाउ, व्हेन और वेयर। हाउ का मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, वेयर का मतलब यानी कि क्रिया कहाँ हो रही है, वेयर का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का। और ये व्हेन है, व्हेन का मतलब टाइम, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये तीसरी हम अब कर लेते हैं यहाँ से। द गर्ल इज़ गोइंग अपस्टेयर्स, लड़की सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे इसकी क्रिया कहाँ हो रही है, ऊपर की तरफ। तो इसमें हमारा यहाँ पे ये भी हो जाएगा वेयर वाला कि क्रिया कहाँ हुई है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। द फैन इज़ अबव मी, पंखा मेरे ऊपर है, ऊपर यानी कि अबव। तो द फैन इज़ अबव मी, यहाँ पे भी पंखे की जो वो बताइए, देखो अब इसमें इज़ जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है ना। तो यह ये वाली जो क्रिया, सहायक क्रिया जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, ऊपर। पंखा मेरे ऊपर है, यानी कि पंखे का बता रहे हैं कि पंखा कहाँ है, ऊपर है। कहाँ है, कहाँ का मतलब वेयर आ गया। द एरोप्लेन फ्लू अप इन द स्काई, जो हवाई जहाज है वो ऊपर आकाश में उड़ता है। तो यहाँ पे भी उसका स्थान बता दिया, कहाँ उड़ता है, ऊपर उड़ता है। तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ये आपको तीनों अभी तो ये टाइप्स बताई थी। इसके बाद अभी आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होएंगी, जिसमें आपने ये पहले तो आपको ये अलग अलग बताई हुई है। हाउ, हाउ का मतलब आपने ये सारी उनको अंडरलाइन करना है एडवर्ब को, जिसमें आपको हाउ का यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर का पता चल रहा हो, ठीक है। देखो अंडरलाइन द हाउ एडवर्ब, हाउ एडवर्ब का पता करना है, इसमें आपने अंडरलाइन करना है बिलो एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो आपको ये स्पेस दिया हुआ है इसमें आपने क्या भरना है, इसके वो निकाल के भरने हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर के, हाउ, जिसमें हाउ का पता चले यानी कि क्रिया कैसे हो रही है उसके बारे में पता चले। तो मैं आपको ये 2 करा देती हूँ। सौरभ राइट्स वेल, सौरभ कैसे, सौरभ अच्छा लिखता है। तो इसमें आपका सौरभ राइट्स वेल, सौरभ अच्छा लिखता है। तो इसमें आपने वेल को अंडरलाइन कर देना, क्योंकि यहाँ पे लिखने की विशेषता कैसे हो रही है, वेल, अच्छी तरह से। तो हमने क्रिया की विशेषता बतानी है ना इसमें, तो वेल को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ लिख देंगे। हाउ वाली निकालनी है हमने इसमें सारी। द जोकर टॉक्ड केयरलेसली, जोकर कैसे बोला, कैसे बोला, केयरलेसली, लापरवाही से बोला। तो उसके बोलने की विशेषता रखी कि लापरवाही से बोला। तो केयरलेसली को हमने अंडरलाइन भी कर देना और यहाँ स्पेस में भी लिख देना, ठीक है, ब्लैंक स्पेस में। रीना वॉकड ग्रेसफुली, रीना कैसे चली, ग्रेसफुली, यानी कि बड़ी शानदार तरीके से चली। तो यहाँ पे ग्रेसफुली को यहाँ लिख देंगे। दे वेलकम्ड अस काइंडली, उन्होंने हमारा दयालुता से स्वागत किया, मतलब प्यार से स्वागत किया क्या। तो यहाँ पे हमने काइंडली लिख देना है। स्वागत करने की विशेषता बताई हुई है, ये हमारी वर्ब है, और इसी की विशेषता बताई हुई है कि कैसे हुआ हमारा स्वागत, काइंडली, ठीक है। शी सिंग्स प्रेटी वेल, वह कैसा गाती है, प्रेटी वेल का मतलब बहुत सुंदर गाती है, बहुत अच्छी तरीके से गाती है। तो वेल को हमने अंडरलाइन कर देना है, बहुत प्यारा गाती है। गाने की यहाँ पे विशेषता बताई हुई है, वेल को कर देंगे अंडरलाइन और यहाँ पे भी लिख देंगे। नेक्स्ट है दीज बॉयज़ कैन स्विम ईजिली, ईजिली को अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ लिख देंगे कि ये लड़के कैसे तैरते हैं, आसानी से तैर सकते हैं, मतलब उनके लिए तैरना बहुत आसान है। तो तैरने की बता रखी है उनकी ईजिली। द गर्ल्स सिंग मैरिली, लड़कियाँ खुशी से गाती हैं, मैरिली मतलब प्रसन्नता से गाती हैं। तो यहाँ पे आपने मैरिली को लिख देना है, सिंग को नहीं करना।
आनंद आनंद्स डैड कॉल्ड हिम एंग्रीली। आनंद के पिताजी ने उसे गुस्से से पुकारा। तो यहाँ पे एंग्रीली को अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे, क्योंकि उन्होंने जो पुकारा है, कैसे पुकारा है, एंग्रीली, गुस्से से पुकारा है। सोनिया वाज स्टैंडिंग क्वाइटली, सोनिया वहाँ शांति से खड़ी है। तो क्वाइट कैसे खड़ी है, शांति से खड़ी है। हाउ वाले बता रहे थे ना, कैसे वाले, तो हमने क्वाइटली को अंडरलाइन कर देना है और लिख भी देना है यहाँ पे, ठीक है। द कैप्टन ऑर्डर्ड लाउडली, कैप्टन ने जोर से क्या किया, ऑर्डर दिया। तो हमने लाउडली को अंडरलाइन कर देना है और लिख भी देना है यहाँ पे। ये थी आपकी एक एक्सरसाइज।